हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एंड क्रिएशन बाई गाजीपुरिया पर। तो आज हम बात करने वाले हैं विटामिन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में और वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं विटामिन के पहले क्वेश्चन की। विटामिन सी का रासायनिक नाम है। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन बी थायमीन, ऑप्शन सी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी टार्टरिक अम्ल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है और इसका सबसे उच्चतम स्रोत आंवला होता है। इसके अलावा यह खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा, मौसम्मी इत्यादि में भी पाए जाते हैं। और इसमें एक और बात नोट करेंगे हम, इसकी कमी से शरीर में स्कर्वी रोग होता है जिसके प्रभाव से घाव नहीं भरते हैं। करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2, विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है। ऑप्शन ए आलू, बी गन्ना, सी संतरा, डी चुकंदर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी संतरा। विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है ऑप्शन सी संतरा। हमने ऊपर क्वेश्चन में पढ़ा था कि इसके अलावा खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा, मौसम्मी इत्यादि में भी विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। उसके उच्चतम स्रोत होते हैं ये सब। अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3, घाव के भरने में सहायक विटामिन है। ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन ए और ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन सी। ऑप्शन बी इसका सही है। घाव को भरने में सहायक विटामिन है विटामिन सी। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया। ऑप्शन ए विटामिन का, ऑप्शन बी हार्मोन का, ऑप्शन सी प्रोटीन का और ऑप्शन डी एंजाइम्स का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विटामिन का। फंक ने विटामिन का आविष्कार किया है। वर्ष 1912 में पोलिश वैज्ञानिक कैसिमीर फंक ने पहली बार विटामिनों की अवधारणा का निरूपण किया था। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5, विटामिन क्या होते हैं। ऑप्शन ए कार्बनिक यौगिक, बी अकार्बनिक यौगिक, सी जीवित जीव और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कार्बनिक यौगिक। विटामिन होते हैं कार्बनिक यौगिक। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो शरीर के उपापचयी अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक की क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। जंतुओं के अधिकांश विटामिन भोजन से ही प्राप्त होते हैं क्योंकि इनका संश्लेषण पादप करते हैं। अब तक लगभग 20 प्रकार के विटामिन ज्ञात हो चुके हैं जिनकी 2 श्रेणियां हैं। एक है जल में घुलनशील और दूसरी है वर्षा में घुलनशील। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए वसा, बी अंतःस्राव हार्मोन, ऑप्शन सी प्रोटीन और ऑप्शन डी विटामिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी विटामिन को सहायक आहार कारक कहा जाता है। विटामिन एक ऐसा यौगिक है जो सहायक आहार कारक भी है। इस विचार को स्पष्ट करने वाले वैज्ञानिक फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस थे। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए सोडियम, बी पोटेशियम, सी कैल्शियम और डी मैग्नीशियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सोडियम पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। अब बात करते हैं कि पौधे के विकास के लिए 16 अनिवार्य तत्वों को चिन्हित किया गया है जो कि उनके विकास के लिए आवश्यक है, जिनमें से 9 को मैक्रो क्वांटिटी में तथा 7 को सूक्ष्म माइक्रो क्वांटिटी में होती है। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है। ऑप्शन ए बोरान, बी जस्ता, सी सोडियम, डी ताम्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सोडियम पौधे के सूक्ष्म पोषक नहीं है। अब बात करते हैं पौधे के लिए सूक्ष्म माइक्रो क्वांटिटी क्या है, तो जिसमें लौह, जिंक, मैग्नीज, बोरान, तांबा और क्लोरीन है। ये हमारे माइक्रो क्वांटिटी है जो कि हमारे पौधे के लिए आवश्यक है विकास के लिए।
करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। ऑप्शन ए विटामिन, बी वसा, सी कार्बोहाइड्रेट और डी प्रोटीन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वसा। भोजन के वर्ग में वसा प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है क्योंकि इनमें ऑक्सीजन कम होने के कारण इसका ऑक्सीकरण अधिक होता है। करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं। ऑप्शन ए सोडियम और पोटेशियम, बी फास्फोरस और मैग्नीशियम, सी पोटेशियम और फास्फोरस और डी केवल पोटेशियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी केवल पोटेशियम। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है और ये बड़े स्रोत है ऑप्शन डी केवल पोटेशियम के। अब बात कर लेते हैं कि सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व होता है। इनके सेवन से कुल कोलेस्ट्रॉल घटता है। सेब में पाए जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट रक्त वाहिनियों में पाए जाने वाला वसा से सुरक्षा प्रदान करता है। सेब में पर्याप्त खनिज तत्व पाए जाते हैं जिनमें पोटेशियम महत्वपूर्ण है जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है और उच्च रक्तचाप को सामान्य बनाए रखता है। करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उनकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए कैल्सीफेरॉल अस्थि रुग्णता, बी नायासिन पैलाग्रा चर्मग्राह, ऑप्शन सी कोबालामीन संघात्मिक रक्ताक्लप, डी रिबोफ्लोविन बेरीबेरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी रिबोफ्लोविन बेरीबेरी सुमेलित नहीं है। करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12, विटामिन जो खट्टे फल में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी और ऑप्शन डी विटामिन डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विटामिन सी। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है और चर्म को स्वस्थ रखने में भी जरूरी होता है। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13, विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन ए कच्चे एवं ताजे फल, बी दूध, सी घी और डी दालें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कच्चे एवं ताजे फल विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। अब बात करते हैं कि दूध में क्या कौन सी विटामिन पाई जाती है। तो विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी तथा विटामिन के उपस्थित होते हैं। दाल में मुख्य रूप से प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और घी में वर्षा की प्रचुरता होती है। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14, कंचन एक उन्नत किस्म है। ऑप्शन ए अंगूर का, बी आंवला का, सी अमरूद का, डी आम का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आंवला का। आंवला के फल औषधीय गुणों से युक्त होते हैं। इनमें विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। कंचन, कृष्णा, बनारसी आदि इनकी उन्नत किस्में हैं। अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। ऑप्शन ए सेब, बी आम, सी आंवला और डी दूध। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आंवला। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है ऑप्शन सी आंवला और विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। उत्तम स्रोत इसका आंवला है। इसके अलावा यह खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा, मौसमी इत्यादि में भी पाए जाते हैं और इसकी कमी से शरीर में स्कर्वी रोग होता है जिसके प्रभाव से घाव नहीं भरते हैं। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 16, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। ऑप्शन ए लौह के, बी कैल्शियम, सी आयोडीन के और डी सोडियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लौह के अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी और ऑप्शन डी विटामिन ई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विटामिन सी शरीर में भंडारित नहीं होता है। विटामिन सी जल में विलय होता है। यह शीघ्र ही मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस में विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है। ऑप्शन ए गाजर, बी अमरूद, सी आम, डी संतरा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी संतरा। संतरा में विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है। अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन डी,
ऑप्शन सी विटामिन ई और ऑप्शन डी विटामिन के। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी विटामिन के। विटामिन के की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होता है। इस विटामिन को रुधिर स्राव रोधी पदार्थ कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता है क्योंकि अधिक रुधिर बह जाने का डर बना रहता है। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 20, रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए सी की, ऑप्शन बी के की, ऑप्शन सी ई की और ऑप्शन डी की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी के की। रक्त का थक्का बनने में विटामिन के की आवश्यकता होती है। रुधिर द्रव्य होते हैं पर शरीर से बाहर निकलने पर कुछ मिनटों में ही जम जाते हैं, जिसे रक्त का थक्का कहते हैं। अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 21, रुधिर स्कंदन में कौन सी विटामिन प्रभावी होती है? ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन बी और ऑप्शन डी विटामिन सी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विटामिन के। रुधिर स्कंदन में विटामिन के प्रभावी होता है। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? ऑप्शन ए विटामिन B12, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन के और ऑप्शन डी विटामिन ए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विटामिन के। मनुष्य की आंत के जीवाणुओं द्वारा विटामिन के का संश्लेषण किया जाता है। अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 23, विटामिन डी का स्रोत है? ऑप्शन ए नींबू, बी सूर्य की किरणें, सी संतरा, डी काजू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सूर्य की किरणें। विटामिन डी का स्रोत है सूर्य की किरणें। वास्तव में सूर्य की किरणें के द्वारा विटामिन डी का निर्माण हमारी त्वचा कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 24, रतौंधी निम्नलिखित की कमी के कारण होती है? ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन ए और ऑप्शन डी विटामिन ई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है। अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 25, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है? ऑप्शन ए यकृत में, बी अमाशय में, सी तिल्ली में, डी उदर में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यकृत में। विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। मानव शरीर में यकृत में विटामिन ए की काफ़ी मात्रा संचित रहती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, जिसकी कमी शरीर में रतौंधी रोग होता है।